जय राधा माधव जय कुंज बिहारी 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 जय गोपी जन वल्लभ जय गिरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभु जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तव गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानविलम्बस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतां। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज जनरल शायद हिंदी में करेंगे। ठीक है। तो पहला शुरू करता हूं अभी एक प्रश्न से, आपको उत्तर देना है। प्रश्न क्या है? आप भगवान पर विश्वास करते कभी देखे हैं क्या? पिताजी आप चुप बैठे थे, मैं आपको बोल रहा हूँ। भगवान को देखे फिर विश्वास करते? तो भगवान तो दिखते ही नहीं, तो कैसा विश्वास करेंगे? तो भगवान है लेकिन दिखते नहीं, तो विश्वास कैसे करना? एक बार प्रभुपाद जी से किसी ने ऐसा सवाल किया, भगवान जो है सिर्फ मनुष्य की कल्पना है, भगवान वगैरह कुछ नहीं। गॉड इज द क्रिएशन ऑफ मैन्स इमेजिनेशन। समझ में आया क्या बोला? गॉड इज द क्रिएशन ऑफ मैन्स इमेजिनेशन। मनुष्य की कल्पना है। वो कुत्ता बिल्ली सुअर इधर घूमते हो क्या भगवान मंदिर की तरफ जाते क्या? उनको पता ही नहीं, मनुष्य की कल्पना है। गॉड इज द क्रिएशन ऑफ मैन्स इमेजिनेशन, ऐसा प्रभुपाद जी के सामने बोल दिया उसने।
हमारे तुम्हारे सामने बोला होता तो अलग होता है। प्रभुपा जी के सामने ऐसा बोला होगा। फिर प्रभुपा जी उसको बोले, यानी कि आपने भगवान को बनाया नहीं, मनुष्य की कल्पना का मतलब क्या हुआ? मनुष्य ने भगवान को बनाया। भगवान वगैरह कुछ नहीं, मनुष्य ने बनाया, कल्पना किया, शायद ऐसा वैसा कुछ करके बना दिया। तो प्रभुपा जी इंग्लिश में बोलते हैं, सो यू हैव क्रिएटेड गॉड, अर्थ वही है ना, सो यू हैव क्रिएटेड गॉड। फिर प्रभुपा जी उसको सवाल करते हैं, हु हैज क्रिएटेड यू डॉग? तो आपने भगवान को बनाया, ठीक है, आपको कौन बनाया? फिर कुत्ता बनाया क्या? पूछते प्रकाश है, समझ में आ रहा नहीं? देखो रूपा जी का स्पष्ट ये प्रमाण है। नहीं कहां से आया है शरीर? हमारे माता पिता से बोलते हैं, फिर उनको कहां से आया? ऐसा देखा जाए तो जो कुछ भी संसार में देखते हैं, इसके पीछे भगवान है। कोई ऐसा बोल सकता है क्या मेरे कोई माता पिता नहीं है? ये शरीर ही प्रमाण है। दिस बॉडी इज द एविडेंस दैट वी आर ऑल हैविंग फादर मदर। ये प्रमाण है। और एक उदाहरण देता हूं। सुबह के वक्त ही देख लो, हम लोग अगर घर के अंदर बैठे हैं, सूर्य तो दिखाई नहीं देगा नहीं माता जी? घर के अंदर बैठे तो सूर्य दिखता है, लेकिन दो से मालूम पड़ेगा कि सूर्य है। दो सूर्य की शक्ति, हीट एंड लाइट, ये दो से मालूम पड़ता है सन एग्जिस्ट। देख नहीं पाएंगे लेकिन सूर्य है। कभी कभी बहुत बादल आए तो भी सूर्य दिखता है क्या? क्लाउडी वेदर, तभी भी सूर्य दिखता नहीं। तो फिर भी मालूम पड़ता है कि सूर्य है दो शक्ति के द्वारा। और दो शक्ति क्या है? हीट एंड लाइट। उसी तरह भगवान को हम देखे ना देखे, दो भगवान की शक्ति से मालूम पड़ता है कि भगवान है। और वो दो शक्ति कौन सा है? हीट एंड लाइट। वो हीट एंड लाइट भी आता है उसके अंदर, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी। क्या बोला? मटेरियल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी। ये शरीर क्या है? स्पिरिचुअल एनर्जी, मटेरियल एनर्जी। ये सारा प्रपंच में जो कुछ भी आप देखते हैं क्या है? मटेरियल एनर्जी। आत्मा जो है स्पिरिचुअल एनर्जी। सोल जो है स्पिरिचुअल, वो मैटर नहीं, आत्मा वो स्पिरिचुअल एनर्जी। तो इससे मालूम पड़ता है कि भगवान। थोड़ा दिमाग लगाए तो समझ में आ जाता है। करेक्ट है? तो अभी गीता का जो संदेश है भगवान कृष्ण का, पहला संदेश भगवान क्या बताते हैं कि हम ये शरीर नहीं है। अज्ञान से हम लोग क्या सोच रहे, सब अपने आप को ये शरीर समझते हैं, है कि नहीं? अपने आप को क्या समझते हैं? ये शरीर। उदाहरण, जिस घर में आप रहते हैं उस घर को क्या बोलते हैं आप? मेरा घर। और दूसरे घर में गए तो वो बोलेंगे ये मेरा घर। जैसे गाड़ी चेंज किया, पुराना गाड़ी बेच दिया, नया गाड़ी ले लिया, वो नया गाड़ी को क्या बोलते हैं? मेरा गाड़ी। मेरा गाड़ी। पुराना गाड़ी गया हो, किसी को बेच दिया, वो लोग बोलते हैं कि मेरा गाड़ी है। तो उसी तरह आत्मा जिस शरीर के अंदर वास करता है, वो शरीर को क्या सोचता है? वो ये शरीर मैं हूं। मेरा नहीं सोचता, वो शरीर ही मैं हूं सोचता। फॉल्स ईगो, अभी भी पढ़ रहा था मैं, रूपा जी बोल रहे, फॉल्स ईगो जो है ये शरीर से जुड़ जाता है। रियल ईगो है आत्मा का। जिस शरीर में हम लोग वास करते वो शरीर ही मैं हूं। तो रूपा जी अमेरिका में हमारा एक गुरुकुल है, डेलास टेक्सास। कोई गए क्या अमेरिका? कोई गए नहीं। आप गए क्या? अरे अमेरिका गए बोलती माता जी। तो वहाँ डेलास टेक्सास एक गांव है, हमारा इस्कॉन का गुरुकुल है उधर। तो प्रभुपाद जी उस गुरुकुल में गए थे।
छोटे छोटे बच्चे थे गुरुकुल में। कैसे रहते? बड़े बुजुर्ग रहते क्या? छोटे छोटे बच्चे थे साहब गुरुकुल में। एक बच्चे को प्रभुपाद जी बुलाया, इधर आओ। आ गया, प्रभुपाद जी के बाजू में खड़ा हो गया। तो प्रभुपाद जी पूछते व्हाट इज दिस, क्या है ये क्या है? नोज बोला उसने। फिर प्रभुपाद जी पूछे हुज नोज, क्या बोलेगा वो? माई नोज। फिर ये पूछे व्हाट इज दिस, माई ईयर। व्हाट इज दिस, माई हेड। व्हाट इज दिस, माई हैंड। उसका एक पेन था, पेन। प्रभुपाद जी पेन लेकर पूछे व्हाट इज दिस, वो बोला माई पेन। आई पेन कोई बोलता है क्या? माई पेन। माई पेन का मतलब क्या हुआ? मैं अलग है, मैं अलग है, पेन अलग है। माई हाउस का मतलब है मैं अलग है, मेरा घर अलग है। माई हाउस, माई कार, मैं अलग है, मेरा कार अलग है। तो उसी तरह माई नोज का मतलब है मैं अलग है, मेरा नाक अलग है। माई ईयर, माई हेड, माई बॉडी। यहाँ से स्पष्ट मालूम पड़ता है कि हम अलग है, ये शरीर अलग। आई बॉडी नहीं कोई बोलता नहीं, माई बॉडी बोलते हैं। माई पेन, माई कार, समझ में आ गया नहीं? तो इसी तरह कृपा जी छोटे बच्चे को समझाते, हम हमें भी संदेश देते। हम भी क्या हैं आध्यात्मिक दृष्टि में, क्या है, सब बच्चे हैं नहीं। तो देखो यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे कि हम अलग है, ये शरीर अलग। तो हम कौन है, ये सवाल मन में आना चाहिए। ये शरीर तो हम नहीं है, गीता का पहला संदेश। फिर 4 प्रश्न ये आपके मन में आया तो मनुष्य, ये 4 प्रश्न मन में नहीं आया तो फिर जानवर हो जाता। दिमाग लगाना भी, हम ये 4 प्रश्न हमारे अंदर आना। हम ये शरीर नहीं तो आगे क्या सवाल आएगा, हम कौन है, हु एम आई, ये सवाल आना आपको। नहीं आ रहा तो फिर वो क्या हो जाएगा, जानवर की तरह हो जाते हैं। सुबह उठने का, खाने का, इधर गए उधर गए, काम किया, पैसा कमाया, वो फिर रात में सो गया। वो भी क्या करता है, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, पक्षी, सब सुबह से लेकर वो भी बिजी है नहीं वो सब। देखो साहब तोते मैं दिखते रहता हूँ गोवर्धन में, तोते साहब सुबह उनका भी शुरू ड्यूटी, शाम को वापस जाते रहते अपने अपने घर। चिड़िया वो भी घर बनाया, वापस घर की ओर जाते रहते वो भी। सूर्यास्त होते ही वापस जाते रहते वो भी अपने अपने घर। तो हम लोग भी वही कर रहे हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाने का, पीने का, सोने का और संसार, फैमिली लाइफ, ये 4 काम वो भी कर रहे हैं। बिना पैसा कमाए वो कर रहे हैं। और हम लोग हैं पैसे धन कमा कर ये सब यही 4 काम कर रहे हैं। तो ये 4 प्रश्न हमारे अंदर आना ही चाहिए, नहीं तो हम जानवर बन जाएंगे। पहला सवाल क्या है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। आगे कहाँ से आया, हमारा बर्थडे है नहीं, उससे पहले हम कहाँ थे, कहाँ से आए, सेकंड क्वेश्चन। और देहांत के बाद फिर कहाँ जाएंगे, तीसरा सवाल। और चौथा, मानव जन्म का अंतिम लक्ष्य क्या है। 4 प्रश्न आपके मन में आना चाहिए। और ये सब प्रश्न के उत्तर भगवान कृष्ण गीता में दिया। 4 प्रश्न का उत्तर उतना ही नहीं, हम सोच भी नहीं सकते, वो सब आया उसके अंदर। हमारा दिमाग का है, काम नहीं करेगा। वो सब अर्जुन ने सवाल किया भगवान, और सब सवाल के उत्तर भगवान दिया है गीता में। तो हर दिन हमें गीता की पाठ करना, एवरी डे। न्यूज़पेपर पढ़ते थे लोग, आजकल कोई न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं। सुबह से लेकर मोबाइल पकड़ लेते हैं, नहीं, सुबह सुबह टाइम देखने के लिए भी मोबाइल, फिर मोबाइल 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 मोबाइल, हर क्या काम के लिए मोबाइल।
इसे ऑर्डर करना है मोबाइल में ऑर्डर करते हैं, सब न्यूज को भी मोबाइल, फोटो निकालना है मोबाइल, सबके लिए मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हैं। देखो भी उसका सही उपयोग भी कर सकते, दुरुपयोग भी कर सकते। अभी मोबाइल से ये चल रहा है नहीं इधर ऑनलाइन, कुछ लोग देखते रहते हुए सुन रहे, एवरीडे होता है सुबह और शाम, तो सदुपयोग भी कर सकते, सही उपयोग भी कर सकते, दुरुपयोग भी कर सकते। जैसे अभी रसोई में नाइफ है ना, नाइफ रहता है उधर, उसका सही उपयोग क्या है? सब्जी काटने के लिए, फल काटने के लिए सही उपयोग हो गया, और उसी से और किसी का गर्दन भी काट सकते, वो दुरुपयोग हो गया। अग्नि है, उसका भी सही उपयोग कर सकते, दुरुपयोग कर सकते। हर चीज का सही उपयोग है, दुरुपयोग है। उसी तरह हमें जो भी भगवान ने दिया उसकी सेवा में अर्पण करना। तो गीता का पाठ एवरीडे करते गए तो आपका सब सवाल का उत्तर उसमें आ जाता है। ऑल क्वेश्चंस आंसर किधर है? भगवत गीता में ऑल क्वेश्चंस आंसर फर्स्ट। दूसरा ऑल प्रॉब्लम सॉल्व, आपका हर समस्या का समाधान भगवत गीता में है। तो ऐसा ही घर में रखे तो होता नहीं, उसको हर दिन पढ़ना चाहिए एवरीडे। जिनके पास नहीं है वो बोलो वंदना माता जी को या किसी मंदिर से लाके देंगे। सबके घर में भगवत गीता रहना चाहिए। हमारा प्रभुपाद जी का अलग है तो कुछ काम का नहीं हो। ये गीता प्रभुपाद जी का गीता क्या है? एज इट इज, यथारूप गुरु शिष्य परंपरा में आया ये भगवत गीता। ये ज्ञान, इससे हमें सही ज्ञान प्राप्त होता है। तो हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, बाद में समझ में आना शुरू हो जाता है। एक एक करके समझ में आना शुरू हो जाता है। तो ये शरीर हम नहीं है, उसके लिए उदाहरण भी दे दिया हमने। तो आगे गीता में 7.4, 7.5 ये दो श्लोक चर्चा करेंगे। 7.4 में भगवान ने क्या बताया? इस शरीर के बारे में बताते। भूमि आपो नलो वायुर्खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारित्यम मन्ये भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये शरीर के अंदर क्या है? क्या है वो? पांच पंचभूत, पंचभूत ये शरीर। इसके अंदर मिट्टी है कि नहीं? मिट्टी है, अलग रूप में है। ऐसा नहीं कि वो रास्ते में जो मिट्टी हुई है, लेकिन मिट्टी है, अलग रूप में है। मिट्टी है, पानी है और अग्नि। टेम्परेचर रहता नहीं रहता? ठंडा हो गया तो क्या अर्थ? ठंडा है तो फिर है वो अग्नि है अंदर। तीसरा, चौथा वायु, वेरी गुड। और पांचवा आकाश, पंचभूत। बॉडी सॉलिड है क्या अंदर? सॉलिड रहता है क्या? बोलते हैं आदमी सॉलिड है, बोलते सॉलिड अंदर रहता है क्या? वास्तव में होलो ही रहता है, आकाश है। तो पंचभूत ये शरीर। और आगे मन, बुद्धि, अहंकार। सबका मन है नहीं, समझ में आता है? मन है सबका। बुद्धि, अहंकार, अभी अहंकार के बारे में भी बताया। ये तीन क्या है? सूक्ष्म शरीर। ये एक जड़ शरीर है जो देख सकते हैं हम, सूक्ष्म शरीर देख सकते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार। जैसे किसी ने कोट पहन लिया, कोट तो देख सकते हैं, लेकिन अंदर एक शर्ट डाला है, वो दिखाई नहीं देगा। ऐसा दो शरीर है आत्मा का, एक सूक्ष्म शरीर है, जड़ शरीर। ये दोनों शरीर हम नहीं है। ये जड़ शरीर भी नहीं, सूक्ष्म शरीर भी नहीं। तो फिर है कौन? अभी 7.5 में भगवान बताते हैं, अपरयम त्वयिदस अन्यम प्रकृतिम विद्धिम में पराम जीवभूत महाभावो वेदम धार्यते जगत। ये जड़ प्रकृति से और एक शक्ति है मेरा,
और एक शक्ति कौन सा है? प्रकृति विद्धि में परम, सुपीरियर टू मैटर, और वो जीवभूत, जीवात्मा। वो जीवात्मा क्या है? जैसे घर में बिजली है, अभी बिजली तो पंखा, लाइट, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन सब चालू रहता है ना, टीवी सब चालू रहता है जब तक बिजली है। बिजली चला गया सब बंद। उसी तरह जब तक आत्मा इस शरीर में है, देख सकते, सुन सकते, हार्ट बीट, वो ये सब, लिवर, किडनी सब काम कर रहा है। जब तक बिजली है, वो बिजली क्या है शरीर के अंदर? वही आत्मा। यानी कि जब तक हम है इस शरीर के अंदर, ये शरीर काम करता है। जब हम निकल जाएंगे, हम ही वो आत्मा, ये शरीर नहीं। हम इस शरीर से अलग हो जाएंगे, शरीर फिर पंचभूत में चला जाएगा। तो ये भगवान 7.5 में बताए, अपरयम त्वयिदस अन्यम प्रकृतिम विद्धिं मे पराम जीवभूत महाभावो एदम धारते जगत। समझ में आया? ये 2 श्लोक। इसके लिए और एक उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं। एयरपोर्ट में अगर आप गए तो देख सकते, उधर विमान खड़ा रहता है, नहीं? एयरपोर्ट में विमान खड़ा है, वो दिखाई देता है नहीं? उसी तरह ये शरीर है, एक विमान की तरह, फर्स्ट जड़ शरीर। और अंदर जहां पायलट बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉकपिट बोलते हैं। जहां पायलट जाकर बैठता है वहां सब सटल कंट्रोल रहता है उधर। जैसे एक बटन दबाना शुरू करेगा वो पायलट, विमान की अलग अलग ऑपरेशन शुरू हो जाता है और धीरे धीरे रनवे में भागेगा वो, और तेजी से भागकर हवाई में उड़ गया, हवाई जहाज बन गया। नहीं? करेक्ट है? तो कॉकपिट क्या है? सटल कंट्रोल है, वो हमारा सूक्ष्म शरीर की तरह। जब तक उसमें कंट्रोल नहीं होता, ये विमान कुछ काम नहीं करेगा, वो भागेगा नहीं, कुछ भी चालू भी नहीं होगा जब तक वो सटल कंट्रोल्स ऑपरेट नहीं करते। और अगर पायलट ही नहीं आए तो क्या होगा? विमान उधर ही खड़ा रहेगा। नहीं, 1 साल का 10 साल में पायलट नहीं आया तो उधर ही रहेगा। पायलट आकर बैठना, वो पायलट जीवात्मा की तरह, उदाहरण बता रहा हूं। पायलट क्या है? जीवात्मा। वो कॉकपिट क्या है? सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी, मन, बुद्धि, अहंकार। देखो, जब तक हमारा मन में ये सब विचार नहीं आता, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। आप लोग यहाँ आए वंदना माता जी के घर में, ऐसा ही चल के आएगा क्या? मन में विचार आया कि नहीं? अरे आज तो रविवार है, शाम उनके घर में प्रोग्राम है, विचार आया कि नहीं? बाद में ये क्या किया? चलना शुरू, गाड़ी में बैठे, गाड़ी चालू करके आ गए इधर। तो इधर से डायरेक्शन मिलता है, बाद में हम लोग कार्य में लग जाते हैं। उसी तरह पायलट जहाँ बैठते हैं, कॉकपिट, सब सके कंट्रोल उधर, वो जैसे ऑपरेट करेगा, विमान ऑपरेशन शुरू। तो 3 बताया अभी। एक विमान जड़ शरीर, कॉकपिट जहाँ है वो सूक्ष्म शरीर, पायलट जीवात्मा की तरह, जीवात्मा पायलट। जब तक आत्मा है तो सब काम है। उदाहरण भी दिया और दोनों विषय समझा भी दिया। अभी खास करके ये सब जो भी मैं बताया, इसकी साक्षात्कार होना भी, थेरियोटिकल नहीं, ये तो थेरी हो गया जी। साक्षात्कार के लिए रास्ता क्या है? 4 युग के लिए 4 अलग अलग युग धर्म बताए। तो पहला कोई बोल सकता है 4 युग कौन सा है? यहाँ से नहीं, वहां से। 4 युग कौन सा है? कोई बोल सकता है? हाँ, बोले 4 हो गया। सत्य, पहला सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग। कलियुग अभी कौन सा चल रहा है? कलियुग। 4 युग है।
4 युग के लिए भागवत में 4 युग धर्म बताए। वो कौन सा श्लोक है? 4 युग के लिए 4 युग धर्म। कृतेऽध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मके द्वापर्यम परिचर्याम कलो तद हरि कीर्तना। वेरी गुड। 4 युग के लिए 4 युग धर्म। कृतेऽध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मके द्वापर्य परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तना। सतयुग गोल्डन एज, वास्तव में गोल्डन एज था। उस जमाने में गोल्डन प्लेट यूज करते थे खाने की। और प्रभुपाद जी एक लेक्चर में भी बोलते हो, आप अपने आप को बहुत एडवांस समझते नहीं। अभी मॉडर्न डेज आप बहुत एडवांस प्रगति किया, ऐसा किया, वो किया, ये किया, सब एडवांस ऐसा बोलते। प्रभुपाद जी उनको सवाल कर रहे, उस जमाने में सोने के प्लेट में खाते थे और आज आप लोग पेपर प्लेट, प्लास्टिक प्लेट में खा रहे और आप बोल रहे एडवांस्ड है। पेपर प्लेट, प्लास्टिक पेपर हम लोग खा रहे। उस जमाने में सोने की थाली में खाते थे। चांदी तो सब देखे नहीं, शायद सबके घर में रहेगा भी, लेकिन सोने का मिलता नहीं। लेकिन सोने के गोल्डन एज था वो, गोल्डन प्लेट। तो ये अभी एडवांस थे कि उस समय एडवांस थे? वो सतयुग। मनुष्य का आयु 1,00,000 साल था और उस युग का धर्म है ध्यान योग, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम धारण ध्यान समाधि। संक्षिप्त में बता रहा हूं। तो ये सतयुग का युग धर्म। तो हम लोग वो सब कर नहीं सकते। यम नियम में ही फेल हो जाएंगे। यम नियम का मतलब है, हाँ, यम का मतलब है जो नहीं करना, नियम जो करना। फिर आसन है, हम लोग सही तरह से बैठ भी नहीं सकते। थोड़ा समय बैठेंगे, बाद में इधर दर्द, इधर दर्द, ये बैक पेन, कुर्सियां होना, नीचे बैठ भी नहीं सकते। तो क्या करेंगे हम? ये सब ये हमारे लिए असंभव है। अर्जुन बोलता है खुद कृष्ण को गीता में, जब भगवान ने ये सब बताया, अर्जुन खुद बोल रहा है, द्वापर युग के व्यक्ति, वो बोल रहा है आपने जो बताया, कृष्ण को बोल रहा है आपने जो बताया, ये मेरे लिए 2 शब्द उपयोग किया, इम्प्रैक्टिकल, अनएंड्योरेबल। ये 2 शब्द। इम्प्रैक्टिकल है, मैं कर नहीं पाता, प्रैक्टिकल नहीं है। अनएंड्योरेबल, 1-2 दिन करेंगे, बाद में तकलीफ हो रहा है, क्या मतलब है? बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ। अनएंड्योरेबल का मतलब है 1-2 दिन करेंगे, आगे कर नहीं पाएंगे। अर्जुन बोल रहे हैं। तो अभी हमारे हालत क्या होगा? देखो, कलयुग के लोग हैं ना, स्पेशलिस्ट कलयुग लोग हैं, हम लोग कर नहीं सकते ये सब। सत्युग के लोगों के लिए कृते अध्यायतो विष्णु। क्लियर हो गया? त्रेतायाम यजतो मकई। त्रेता युग में, वो त्रेता नाम कैसा है? परसों बताया नहीं बताया? धर्मदास के घर में नहीं बताया। सतयुग में 4 जो धर्म की खंभ है, सत्य, सौच, दया, तप, फुल था उस समय, बताया उस दिन उनके घर में। और एक कम हो गया, तप। आगे युग का नाम हो गया त्रेता युग। 4 में से 1 गया, 3 बच गया, युग का नाम ही हो गया त्रेता युग। त्रेतायाम यजतो मकई, यज्ञ होम हवन करते थे बड़े प्रमाण से। उस समय ब्राह्मण इतने शुद्ध थे, मंत्र बोलते ही अग्नि उद्भव हो जाता था। अभी कहाँ है ऐसा ब्राह्मण? नहीं मिलेगा। अगर यज्ञ कराना है तो फिर मैच बॉक्स लेके आओ बोलते हैं, उसे जलाएंगे, यज्ञ शुरू होता है। लेकिन वहां उस समय इतने पावरफुल थे, शुद्ध थे। तो कलयुग लोग अभी ये सब कर नहीं सकते। तो त्रेतायाम यजतो मकई,
उस समय सतयुग में आयु कितना था? 1,00,000। 1,00,000 में से एक शून्य निकाले तो कितना बचेगा? 10,000। व्यापार है ना, मालूम पड़ता है सब बिजनेस। एक शून्य निकाले तो 10,000। 10,000 त्रेता युग में मनुष्य की आयु 10,000 साल तक जीते थे। और उस युग का धर्म त्रेतायाम यजतोम का यज्ञ होम हवन करते थे। आगे युग आ गया द्वापर युग। त्रेता से द्वापर यानी के 2 बच गया और एक धर्म की खंभ चला गया। द्वापर्य परिचर्या, अर्च विग्रह की पूजा। आप तिरुपति गए? सब गए? श्रीनिवास का दर्शन किया है सब? प्रकाश बहुत बार गए थे। राजेश भी गए, सब गए। तो तिरुपति में जो भगवान की पूजा होता है, या हम लोग उड़पी गए, वहां भी देखते हैं भगवान कृष्ण का जो पूजा होता है, वो द्वापर युग का 5% भी नहीं। ये लोग जो भी कर रहे, तो उस जमाने में द्वापर और ज्यादा वैभव से पूजा होता था। उतना हम लोग भी कर नहीं सकते। अभी घर में कर सकते क्या? हम लोग कर नहीं सकते। एक फोटो रखेंगे, हाथ डाल देंगे और थोड़ा ये कर लिया, हो गया हमारा पूजा। द्वापर युग का युग धर्म है अर्च विग्रह की पूजा, द्वापर है परिचर्या। तो उससे आगे युग आ गया कली युग। कली का मतलब है सिर्फ एक अंश बच गया, 4 में से 3 गया, एक बचा हुआ है, वो सत्य एक ही बचा हुआ है। और कलियुग का युग धर्म कलौ तद हरि कीर्तना, हरि कीर्तन करो। मिलकर जब करते ने कीर्तन, और इंडिविजुअली जो करते वो जप। जप, ज का मतलब है, परसों मैंने पढ़ा कि सर, ज का मतलब क्या होता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे मुक्त कराता है। प का मतलब है पाप से मुक्त कराता है, उसी को जप ऐसा बताया एक अर्थ। जकार पकार ऐसा उसको बताया। तो ये किधर पद्म पुराण उधर आया हो। तो जब इंडिविजुअली करते वो जप, साथ मिलके करते वो कीर्तन। कलियुग का युग धर्म क्या है? कलौ तद हरि कीर्तन, हरि कीर्तन करना। और 1000 में से और एक पूजे 0 निकाल दिया तो 100। मनुष्य का आयु कलियुग में कितना होगा? 100। और 100 भी अभी कितने लोग जीते? कम हो रहा है नहीं। और कलियुग आगे गया तो 100 में से और एक 0 निकालना पड़ेगा। ये बता रहे शास्त्र ऐसा। कलियुग और आगे बढ़ गया, 100 में से और एक 0 निकालना पड़ेगा, यानी कि सिर्फ 10 साल 12 साल बस मृत्यु हो जाएगा। तो अभी हम सबके लिए बहुत अच्छा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ये बार बार नहीं आता। हमें आगे आने वाला कलियुग से हम लोग बच सकते हैं। अभी जो हम लोग देख रहे हैं कलियुग का वातावरण अच्छा है बुरा है? बाहर के वातावरण देख लो, घर के अंदर अच्छा रहेगा, लेकिन बाहर के वातावरण देखते जाओ, युद्ध चल रहा है, वो चल रहा है, कितना पाप का काम चल रहा है, भयंकर है। ये सिर्फ ट्रेलर की तरह है। सिनेमा आने से पहले क्या दिखाते? ट्रेलर, कमिंग सून, आ रहा है सिनेमा। तो अभी ये ट्रेलर है, अभी हम जो देखते हैं इधर वातावरण। तो आगे कलियुग कैसे होगा? बहुत भयानक। अगर आपको यहाँ से फिर जन्म यहाँ नहीं लेना है तो क्या करना है? भगवान की नाम का जप करो, गीता पाठ करो, भी आने वाला गुरुवार एकादशी उपवास, ये सब करते जाओ, फिर आगे आने वाला कलियुग से बच जाएंगे। सुबह भी हम मंदिर में चर्चा कर रहे थे, इसी जन्म में भगवान कपिल देव बता रहे, इसी जन्म में वह भगवान की संग हमें प्राप्त होगा।
इन दिस लाइफ टाइम भक्तों के साथ संग करना, ये कथा श्रवण करना, और जो भी बताया जाता है वो लोग प्रैक्टिकली हमें वो करते जाना। फिर क्या होगा, इसी जन्म में हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगा। लेकिन ये सब करना नहीं किया तो कुछ होता नहीं, प्रैक्टिकली करना। जैसे कभी टीवी में आप देखते हैं गुलाब जामुन कैसे बनाना, 1 घंटा तक सब बताया, खाया जैसे होता है क्या, दिखाया उसमें सब अच्छा लाल गुलाब जामुन सब आया, लेकिन खाया जैसा होता ही नहीं। कब होगा वो जो भी बताया जाकर बाजार में जाकर वो सब सामान खरीदी करके लेके आना, और जैसे उन्होंने बताया वैसा करते गए तो फिर आ जाएगा एक एक। फिर भोग चढ़ाओ, बाद में खाए तो मालूम पड़ेगा जामुन क्या होता है। नहीं प्रभुपाद जी जामुन बनाते थे खुद, एक्सपर्ट कुकिंग में। प्रभुपाद जी सब चीज में एक्सपर्ट, किताब लिखने में, प्रवचन करने में, हारमोनियम, मृदंगा, कारताड़, गाने में, मैनेजमेंट, क्या कुछ बोलो सब करते थे। एवरी एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, कुकिंग एक्सपर्ट। सिर्फ जामुन नहीं, सब चीज कर सकते। और प्रभुपाद जी खुद बनाकर है, जामुन बनाकर भोग भगवान खुद चढ़ाते थे। और विदेश में, अमेरिका में खास करके जो लोग आते थे ना, उनको प्रभुपाद जी जामुन खिलाना शुरू कर दिया। वो लोग कभी खाया ही नहीं, हम तो बचपन से खाते आए, लेकिन वहां के लोग कभी खाया ही नहीं। ये क्या है, जामुन बहुत अच्छा। प्रभुपाद जी उसको नाम लिख के बोले ये इस्कॉन बुलेट है, बोले क्या है, इस्कॉन का बुलेट है बोले। तो वो लोग खाते गए, प्रभुपाद जी बोले यहाँ तक खाओ प्रसाद। खाते गए, फिर वो गंदा चीज कहाँ खाएंगे, फिर बाद में जो नहीं खाना चाहिए वो सब पहले खाते थे वो लोग। ये जामुन प्रसाद वो ये सब लेने के बाद कचरा खाने के लिए जगाए गए। तो उसी तरह हमें भी भगवान को भी जामुन का उदाहरण इसलिए दिया ताकि हम लोग सिर्फ सुनते नहीं, करना चाहिए। उसी तरह ये सब जो भी हम बताया जाता है उसकी श्रवण करो, बाद में प्रैक्टिकली उसकी अनुष्ठान में लाना, प्रैक्टिस करना, जब करना, फिर आपको अनुभव में आ जाएगा। तो बहुत सरल है कलयुग लोगों के लिए। एक 5 मिनट है और एक 2 श्लोक बताता हूं। यही मंत्र जप करना कलयुग में, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कली संतरण उपनिषद में आया है मंत्र। मंत्र ऐसा ही आया उधर। बाद में इति षोडशकम नामना कली कल्मष नाशनम नातः परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ये 16 अक्षर के मंत्र, यही अक्षर 16 अक्षर मंत्र का ही जप करना कलियुग के लोग, ये छोड़कर दूसरा उपाय नहीं। कोई बोलेंगे ना मैं और एक मंत्र जप करता हूँ, श्री राम जय राम, और कोई बोलेगा मैं नमो नारायण करता हूँ, और कोई बोलेगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय करता हूँ। अलग अलग लोग अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कली संतन उपनिषद में बता रहे इसी मंत्र का जप करो। हम भी बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोला कि नहीं शुरू में। श्री कृष्ण शरणम मम, कुछ गुजराती लोग वो जप करते हैं, श्री कृष्ण शरणम मम। और कभी हमें भी बोलते रहते ये अच्छा है नहीं, जल्दी जल्दी होता है 16 माला। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम। ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक बार हुआ क्या, फिर हरे कृष्ण 16 शब्द का है और समय लगेगा। तो हमें वो अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ऐसा चॉइस नहीं कर सकते। जैसे दवा की दुकान में गए, वहाँ दवाई सब रखे रहते हैं, नहीं दवा की दुकान में ग्लास शीशा में सब देख सकते हो। आपको कुछ तकलीफ है
दवाई की दुकान में जाकर हाँ वो दे दो मुझे, अच्छा है डब्बा, वो लाल डब्बा वाला दे दो, वो अच्छा है, देंगे क्या? वो क्या पूछेगा? वो क्या पूछेगा? डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है क्या, लाओ पहले। वो ये ऐसा नहीं लाया, डॉक्टर का कुछ लाया, डायरेक्ट आया इधर, मुझे वो लोग नहीं देगा। ऐसा वेद में भी बहुत सारे मंत्र है, हम जो चाहते हैं ऐसा कर नहीं सकते, प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। और अभी जो बताया ब्रह्मा जी ने प्रिस्क्राइब किया कलियुग के लोगों के लिए, यही मंत्र का जप करना। प्रभुपाद जी यहाँ से अमेरिका गए 1965, बहुत सारे आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब उस समय, सब प्रभुपाद जी गए 1965, मैं 5 साल का था उस समय प्रभुपाद जी गए उधर। तो देखो उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ 40 रुपए पॉकेट में, अमेरिका गए, ये मंत्र उनका शक्ति, वही मंत्र सबको दिया। और आज देखो सारा विश्व में लाखों लोग इस्कॉन के भक्त, अनुयायी, प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स हो गए। क्या है सीक्रेट है? ये हरे कृष्ण महामंत्र, वो प्रभुपाद जी खुद करते थे, सबको दिया, और इफेक्ट देखो सारा विश्व में इतना बड़ा क्रांति हो गया। तो ये मंत्र, यही मंत्र जप करना, आप करके देख लो, हर दिन एक माला कम से कम करो। वंदना माता जी कितने करते हैं? 2 भी आते कितने साल हो गया? अभी ज्यादा बढ़ाना, कम से कम 4 करो, फिर धीरे धीरे और बढ़ाना। जितना ज्यादा करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। आगे रूपा जी बोल रहे कम से कम 16 माला करना, अभी इमीडिएट 16 नहीं बोलता हूँ, धीरे धीरे आप ही खुद बढ़ाते जाओ। तो जो शुरू नहीं किया, आज से 1 माला आपको नहीं, सब हाँ, 1 माला हर दिन 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट्स ये मंत्र का जप करना। परसों जब प्रोग्राम हुआ उधर उनके घर में, धर्मदास के घर में, तो एक माता जी जो बैठे थे वो बोले मैं 16 माला कर रही हूँ। मुझे भी आश्चर्य हो गया, कोई उधर बैठे थे और कोई आकर बोले नहीं हम गीता पाठ भी कर रहे रेगुलर। तो अच्छा है, 16 माला जप कर रहे हो, किसी के पास जाते रहते हैं, 16 माला जप कर रहे सब। तो ये भगवान के नाम का जप एवरी डे करो, क्योंकि यही एक रास्ता है, ये छोड़कर और कोई हमारे लिए रास्ता नहीं। ये भी बताया, किधर बताया? बृहद नारदीय पुराण, हरे नाम हरे नाम एव केवलम एकी कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। ये हरिनाम छोड़कर हमारा दूसरा कोई गति है ही नहीं। भी 4 युग बताया, ये 4 ये सत्य युग त्रेता तो आप कर सकते क्या? ये कर ही नहीं सकते, ये 3, एक ही एक रास्ता है, भगवान के नाम का जप करो। और वो भी नहीं किया तो होपलेस केस, तो क्या होगा? नहीं किया तो आगे आने वाला कलयुग, फिर जन्म लेना पड़ेगा। अभी इतना भयंकर वातावरण, आगे का और भी भयानक, और भी भयानक। इससे बचना चाहते तो एक अच्छा मौका हम सब के लिए है, भगवान के नाम का जप करो, पाप काम से दूर रहना, ये गीता का पाठ, और मंदिर में आते रहना, हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में एक बार, सन रविवार के दिन विशेष कार्यक्रम होता रहता है। और इनके घर में भी, राजेश के घर में हर शुक्रवार हो रहा है। यहाँ से नवीन पार्क ज़्यादा दूर नहीं है, वो 2 माता जी आते रहते हैं, वरमाला नहीं, वंदना माता जी और ये माता जी दोनों आते रहते हैं। आप लोग भी आओ, जो भी नज़दीक होता है इधर आओ। तो ऐसा करके आपका आध्यात्मिक प्रगति धीरे धीरे हो जाता है। तो विशेष करके ये हरे कृष्ण महामंत्र का ही एक जप करना। और एक श्लोक बोलकर समाप्त करता हूँ।
वो भी भागवत का श्लोक है। कलेर दोष विदे राजन अस्ति एक महागुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेति। कली क्या है? दोष की भंडार है। क्या है? दोष की भंडार। ओशन ऑफ फॉल्ट्स, क्या बोलते हैं? ओशन ऑफ फॉल्ट कलियुग। कलेर दोष विदे राजन, इतना सब होकर भी एक महागुण है। अस्ति एक महागुण, और ये महागुण क्या है? कीर्तनादेव कृष्ण से, जो भी भगवान कृष्ण का नाम का जप करेगा, कीर्तन करेगा, मुक्त संग परम ब्रजे, इस भवबंधन से मुक्त हो जाएगा। तो हमें करना चाहिए विथ फेथ, श्रद्धा के साथ, कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। ये विश्वास से करना। ये जप करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ऐसा अगर सोचकर जप कर रहे तो नो यूज। ये श्रद्धा से करना कि कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं। मेडिकल साइंस भी ये बात बोलता है। कोई बीमार है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाई दिया, अगर वो मरीज डॉक्टर पर भी विश्वास नहीं और दवाई पर भी विश्वास नहीं, तो आराम होगा? वो आराम होता है? मेडिकल साइंस बोल रहा है विश्वास रखना, डॉक्टर पर विश्वास, दवाई पर विश्वास। फिर दवाई लेते गया तो रोग निवारण हो सकता है, हो जाएगा। अगर होम्योपैथी का टैबलेट देखेगा, ये छोटे 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 शक्कर का जैसा रहता, छोटा छोटा। और अगर वो किसी ने देखा ये क्या इतना बड़ा शरीर के लिए दो ले बोल रहा है सुबह, कैसे होगा? फिर डॉक्टर के पास जाना क्यों है? तो विश्वास रखना। उसी तरह भगवान के नाम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, ये विश्वास। ये जब करते करते हमें धीरे धीरे भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। उससे पहले आत्मा की साक्षात्कार हो जाएगा। ये सब अगर हम लोग सही तरह से करते गए तो प्रगति हो जाता है। और हर दिन गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ समाप्त करेंगे अभी। श्रीला प्रभुपाद की जय। किसी को सवाल पूछना है क्या? हरे